एवरीवन वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना ये चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4, जो कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट का सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसको हम लोग बहुत ही जल्दी इजी वे में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा होल चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझने वाले। तो चैप्टर का नाम जो आप लोग का है वो है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो आपका ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया है इसके अंदर 3 टॉपिक, यानी आप लोग कह सकते हैं कि बेसिकली पूरा का पूरा ये 3 चैप्टर है, इसको जो है मर्ज किया गया है। और इसके जो 3 पार्ट है वो कौन से, एक आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा है स्टोरी ऑफ कॉर्ग, एक कॉर्ग जगह है वहां की स्टोरी, और तीसरा आप लोग का है टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम में जो टी की खेती होती है। ये 3 चीजों पे पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग का बेस है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये बेकर फ्रॉम गोवा। जैसे कि आप लोग जान रहे कि गोवा में ब्रेड का कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो सिंपली इस चैप्टर में जो आज के टाइम पे वहाँ पे लोग हैं वो अपने पुराने दिन को याद करते हुए वो अपना ये बता रहे हैं कि जब वो पुराने टाइम को अपने याद करते थे तो उस टाइम जो पुर्तगीज़ में गोवा में जो ब्रेड को जो है वो दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्यों? क्योंकि गोवा में ब्रेड को जो है बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती थी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है इस चैप्टर में जो आप लोग को थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बेसिकली एक चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप लोग को ये याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अब गोवा के अंदर जो है ब्रेड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि जैसे अगर किसी के घर में फंक्शन है या शादी वगैरह है या किसी बेटा बेटी की उस घर में शादी हो रही है तो उसमें जो है आप लोग को जो गिफ्ट मिलता था, यानी शादी आप लोग की हो गई तो शादी में जो रिसेप्शन होता है तो बेसिकली उसमें जो गिफ्ट मिलता था तो उसमें जो है अगर वो आप लोग की जो ये है ब्रेड अगर गिफ्ट में नहीं मिला तो बेसिकली आप लोग की जो वो रहती थी सेरेमनी रहती थी वो इनकम्प्लीट हो जाती थी। तो ये बेसिकली थोड़ी सी बात अटपटी है कि ब्रेड का जो है उसमें गिफ्ट में मिलना थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये जो है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो माना जाता था। और ऐसे ही एक और चीज़ है, जैसे कि जब रिश्ता जब पक्का किया जाता था तो उस टाइम जो है ब्रेड से ही बनी हुई चीज़ सैंडविच वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, जैसे आज के टाइम पे मिठाई वगैरह रखती है। तो ये बेसिकली उस टाइम का गोवा में जो है ये कल्चर था पुर्तगीज के टाइम का, किस चीज़ को लेके, ब्रेड को लेके बहुत साल पहले। तो वही सब चीज़ जो है ये आज के लोग जो याद कर रहे हैं और जो है ब्रेड की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उस टाइम के जो वो लोग थे वो ड्रेस किस टाइप की पहनते थे, वो ड्रेस पहनते थे कि एक शर्ट रहती थी और एक ट्राउजर टाइप का, कि दूर से अगर कोई लोग इस ड्रेस में किसी आदमी को देख लेते थे तो वो उसको जो है बेकर ही समझते थे। बेकर मतलब जो ब्रेड बनाता है। और बेकर जो है उस टाइम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खुशहाल भी होते थे, जैसे आजकल के टाइम पे जो है डॉक्टर इंजीनियर है वैसे ही उस टाइम के लोग जो है वो जो आप लोग के बेकर बनना चाहते थे। और बेकर में जो है उन लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था, अच्छा पैसा मिलता था। और बेसिकली ये जो बेकर थे ये एक बहुत अजीब काम करते थे, जो कि जैसे ये जो वो उधार रखते थे, जैसे वो दुकान चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, तो उसमें जब ये लोग कोई भी चीज़ जो है ये उधार में देते थे तो जैसे आज के टाइम पे खाता बुक वगैरह जो चलता है तो उस टाइम पे जो क्या था ये लोग अपने वॉल पे जो है उस आदमी का नाम याद कर देते थे, उस आदमी का नाम जो है एक वॉल पे दीवार पे लिख देते थे। बेकर जो है सिंपली जो उनसे उधार लेके जाता था और महीने के लास्ट में जो है उनके पास चले जाते थे, उनसे पैसा जो है कलेक्ट कर लेते थे। तो ये एक आप लोग को बात याद रखनी कि वो जो कहाँ पे नाम लिखता था, बेकर कहाँ पे लिखता था, एक वॉल के ऊपर जो है वो नाम लिख देता था। अब बेसिकली इस चैप्टर को लिखा किसने है, ये आप लोग का लूसिए रोड्रिग्स हैं जिन्होंने आप लोग का ये चैप्टर लिखा है। ये ऑथर है, इनका नेम जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसी के तरीके जो वहाँ पे जो ब्रेड जो फेमस थी वो 2 टाइप की ब्रेड फेमस थी, एक आपकी लोएस्ट ब्रेड थी और एक आप लोग की जो है बेंगोल्स ब्रेड थी। तो ये जो लोएस्ट ब्रेड थी ये कैसी ब्रेड थी, ये आप लोग की जो आज के टाइम पे नॉर्मल ब्रेड होती है ये आप लोग की वो वाली ब्रेड थी और इसको ज्यादातर ओल्ड लोग जो है वो पसंद करते थे। और जो सेकंड टाइप की आप लोग की ब्रेड थी वो किस चीज की थी, वो आप लोग की बंगाल ब्रेड थी जो कि थोड़ी मीठी होती थी, इसको जो है बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मीठी होती थी। अच्छा, उस टाइम पे जो बेकर का जो एक आउटफिट जो हो गया था बाद में, पहले तो एक शर्ट था और ट्राउजर टाइप का था और उसके ऊपर जो है वो लोग एक वो कपड़ा पहनते थे एप्रन टाइप का, जैसे आप लोग अक्सर अपने घरों में देखे होंगे। तो उसका जो नाम था उसको इन लोग क्या कहते थे, कबाई ड्रेस कहते थे। क्या कहते थे? कबाई ड्रेस उसको कहते थे। अब यहाँ पे जो है बिकम ए बेकर जो है एक प्रॉफिटेबल माना जाता था, यानी उसकी जो है एक उसमें जो है आप लोग की सराउंडेड में जितने भी लोग हैं तो बेकर को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट देते थे कि बेकर मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ होती थी, हर कोई जो है बेकर बनना चाहता था। तो उसको पूरी की पूरी फुल रिस्पेक्ट मिली जाती थी। क्यों? क्योंकि ये बेकर है और इसके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस टाइम का ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस बिजनेस था। हर कोई जो है वो इसी फील्ड में जो है वो अपने आप को आजमाना चाहता था और इसी फील्ड में जो है वो सक्सेस हासिल करना चाहता था।
तो बेसिकली यहीं पे आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग का जो है लूसियो रोड्रिग्स ने लिखा था। इसमें जो है ये ब्रेड के ऊपर जो है पूरा का पूरा इसने इंपॉर्टेंस बताया था कि ब्रेड कैसे थी कि अगर शादी ब्याह में नहीं हुई तो शादी जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती थी। अब इसी के बाद जो है हम लोग अपने दूसरे स्टोरी पे आते हैं, जो हम लोग की कौन सी है, स्टोरी ऑफ कॉर्ग। कॉर्ग बेसिकली एक जगह है, ये जगह कहाँ की है, ये जगह आप लोग की कर्नाटका की है, कर्नाटका की जगह है। कर्नाटका में ये जगह कहाँ पे है, ये आप लोग की मैसूर और बैंगलोर के बीच में जो है जगह पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्ग। इसी चैप्टर को जो किसने लिखा है, ऑथर नेम लोकेश एब्रॉल। नाम थोड़ा अजीब है, ये लोकेश राहुल नहीं है, ये लोकेश एब्रॉल है, एब्रॉल। तो ये जो आप लोग के ऑथर है, नाम याद रखिएगा, हर चैप्टर के ऑथर का नाम आप लोग को याद रखना है। अब इसके बाद जो है तो ये जो कॉर्ग है, तो कॉर्ग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसको जो है ऑथर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो है कॉर्ग कितनी ज़्यादा अच्छी जगह है। अच्छा, ये ऑथर जो है ये बहुत ही ज़्यादा, ये एक ऑथर जो है ये लोकेश एब्रॉल जो है ये एक डॉक्टर भी थे, ये ट्रैवलर भी थे। इनको जो है जगह, हर नई नई जगह जो एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इसी की वजह से जो है इन्होंने जो है कॉर्ग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पूरे के पूरे चैप्टर में। और ये डॉक्टर भी थे, आप लोग के ट्रैवलर भी थे, और जो है सबसे अच्छी बात इन्होंने जो है एजुकेशन को प्रमोट किया था, यानी कि एजुकेशन को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था, और उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड वर्क किया था। तो इनकी अगर स्टोरी आप लोग को अलग से पढ़ी तो आप लोग पढ़ के देखिएगा, सर्च करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे जो आप लोग के ये इंसान थे। अच्छा, आप हम लोग जो है वो चैप्टर में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की है कि आप लोग की कॉर्ग जगह की वो कितनी खूबसूरत है, मतलब कॉर्ग को वो पूरे की पूरी एक जन्नत बोलते हैं कि कॉर्ग में जो है हरियाली भी है, कॉर्ग में जो है माउंटेन एरिया भी है। कॉर्ग जैसी इतनी अच्छी जगह जो है उन्होंने वर्ल्ड में जो है वो कहीं नहीं देखी थी। अब जो है कॉर्ग में बेसिकली तीन चीज जो है वो फेमस होती है। क्या चीज बेसिकली तीन चीज फेमस है, एक आप लोग की है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हर जगह आप लोग को जो है वो फॉरेस्ट मिलेगा। मतलब कि जो कॉर्ग की जगह है उसमें समझिए अगर वो 100% है तो 30% तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उसमें फॉरेस्ट मिलेगा। और फॉरेस्ट के बीच में से जो है होते हुए एक नदी गई है, एक सिंगल नदी वहां पे है। कौन सी रिवर, जो सिंगल रिवर है वो कौन सी, वो आप लोग की कावेरी रिवर है, वो याद रखिएगा। एक सिंगल रिवर वहां पे बहती है, कावेरी रिवर। अब यहाँ पे एक आप लोग का हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आप लोग का जो है ये कॉर्ग कोडैग है। कोडैग मतलब वहां के जो लोग थे वो कोडैगुस थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे थे, और जो अगर कोई ट्रैवलर वहां पे आ गया तो उसको जो है अच्छे से जो है वेलकम करते थे, और बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, और उनका जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो इसको जो है कॉर्ग जो है कोडैग, इसको बेसिकली आप लोग कॉर्ग के नेचर के ऊपर भी कह सकते हैं कि वहां के नेचर को, वहां के लोग के नेचर की वजह से भी ये पूरे के पूरे जो है आप लोग के कॉर्ग को वो जाना जाता था। अब तीसरी चीज क्या है, वो कॉफी प्लांटेशन थी। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी है, कॉर्ग के अंदर ये कॉफी प्लांटेशन की बात हो रही है, टी प्लांटेशन की नहीं। बहुत सारे बच्चे कॉफी की जगह टी लिख देते हैं, यहीं पे नंबर जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को कॉफी लिखना है। कॉफी प्लांटेशन जो है वहां पे बहुत ही अच्छी होती थी। अच्छा, ये कॉफी प्लांटेशन जो है ये कब होती थी, तो कॉफी प्लांटेशन तो वहां पे अच्छी होती थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोग एक ट्रैवलर हैं और आप लोग को इस जगह कॉर्ग को घूमना है, तो आप लोग के लिए ये कॉर्ग घूमने की सबसे अच्छी जगह और सबसे अच्छा टाइम वो कौन सा हो सकता है, तो वो आप लोग का जो है सितंबर टू मार्च हो सकता है। यानी सितंबर से लेकर मार्च तक आप जाइए और इस जगह को घूमिए और इस जगह में जो एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब आप लोग को लगेगा कि आप लोग किसी जन्नत में आ गए। तो ये जो आप लोग का है ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर टू मार्च है, उसके अलावा जितने मंथ बच गए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बारिश होती रहती, इतने ही मौसम जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो है अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो कॉर्ग है तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग जो हैं दो वजह से आप लोग को जाने जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक आप लोग की हॉस्पिटैलिटी हो गई और एक आप लोग की ब्रेवरी, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो जो है वो चालाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं। अच्छे चालाक मतलब वो वाला सेंस नहीं, चालाक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे ह्यूमन माइंड होते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे से ट्रैवलर का वेलकम करते हैं। और उसके बाद जो है वहां के एक आप लोग के जो चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वो आप लोग के बेसिकली वो कॉर्ग के ही थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था जनरल KM कैरियप्पा, जनरल KM कैरियप्पा वहां पे ऐसे ही नाम होता है, कैरियप्पा टाइप का नाम उनका, जनरल कैरियप्पा। अच्छा, वहां पे जो है 30% जो है फॉरेस्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब वहां पे जो है बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, माउंटेन है, वो सब है वहां पे घूमने वाला, हर जगह वहां पे घूमेंगे। अच्छा, वहां पे जो है 3-4 चीज बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग वहां पे गए तो आप लोग को फोटो खिंचवाने पे वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, फोटो आप लोग खिंचवा सकते हैं। वहां पे जो माउंटेन रहते हैं तो माउंटेन पे आप लोग चढ़ सकते हैं, क्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा अगर आप लोग रिवर के अंदर जो है वो घूम सकते हैं आप लोग शिप के वगैरह, तो उसमें भी आप लोग को जो है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये सब चीज जो है बेसिकली वहां पे बहुत ही अच्छी होने वाली है, और एंजॉय करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है आप लोग की कॉर्ग। अब कॉर्ग में जो है बेसिकली एक जो है बहुत ही खास जो है
टेम्पल है वो बुद्धिस्ट का जो है वो टेम्पल था, बहुत पुराना टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर और अच्छा टेम्पल है। तो वो टेम्पल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आप लोग की रोप या रस्सी की, जैसे पुराने ज़माने में आप लोगों ने हॉरर मूवी की देखी होगी, तो उस पर जैसे आप लोग गुजरते हैं तो ऐसे ऐसे वो हिलने लगती है और बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस फील होता है। तो वो आप लोग के एक रोप की जो है वो जो आप लोग को जो वो होती है सीढ़ी, मतलब जो आप लोग का पुल होता है, उसको आप लोग को जो है पार करना पड़ता है। तो उसको पार करने के बाद जो आप लोग की एक जो आती है एक आइलैंड, निसार गधामा। निसार गधामा आप लोग का ये वो है, ये आप लोग की जो मंदिर है उसका नाम है, टेम्पल है ये। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेम्पल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो ये कैसे जाना पड़ेगा, ये आप लोग के एक आइलैंड के अंदर है जो आप लोग का कर्ल के बहुत ही ज़्यादा पास है, और वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक पुल है पतला सा, उसको जो है पार करके जो है वो जाना पड़ता है। और जो है वहाँ पे एक जो बेसिकली यहाँ के लोग जो कहते हैं कि कर जो आप लोग का कौर्ग है, तो कौर्ग के लोग जो है वो कहाँ से आए हुए हैं, तो बहुत लोग का ऐसा मानना है कि कौर्ग के लोग है जहाँ से उनका जो पहनावा है, उनका पहनावा क्या है, एक उनका जो कुर्ता टाइप का जो वो रहता है, कोट रहता है, ब्लैक कोट, और एक वो लोग बेल्ट बांधे रहते हैं। तो ऐसा ही आप लोग का जो है उसमें आप लोग चले जाएंगे कहाँ पे, सऊदी डिसेंट में, तो अरबिक में चले जाएंगे, तो अरबिक में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी ड्रेसअप रहती है। तो लोगों का मानना यह है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि वहाँ के लोग जो हैं वहीं के आए हुए हैं और आके जो है वो बस गए हैं, इसीलिए उनका जो है पहनावा उन्हीं जैसा मिलता जुलता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली उनका जो पहनावा है ब्लैक कोट जो है कर्ल लोगों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहादुर होते हैं, तो उनके पहनावे को क्या नाम दिया गया है, कुपिया, KUPPIA। और वहीं पर जो आप लोग का जो है अरबिक डेसेंट है, वहाँ का जो वो ड्रेसअप है, वहाँ का जो स्टाइल है, उसको क्या नाम दिया है, खुफिया। तो दोनों नाम भी सिमिलर है और दोनों के ड्रेस भी सिमिलर है। तो बेसिकली लोगों का यही मानना है कि ये लोग यहीं से माइग्रेट होकर यहाँ पे आके बस गए हैं, इसी वजह से इनका पहनावा ऐसा है। और जो है ये लोग बहादुर भी हैं। और यहाँ पे जो है घूमने की, तो बेसिकली यहाँ पे लोग की तो बहुत कम बात हुई है, ज़्यादा आप लोग की कौर की बात हुई है कि कौर का जो आप लोग का पूरा एक जो वो है अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप लोग जाएंगे। मतलब ऑथर ये बताया है कि अगर कहीं जन्नत है तो कौर्ग में है, उसके बाहर आप लोग अगर कौर्ग नहीं घूमे तो और आप लोग का टाइम वेस्ट है, कौर्ग आप लोग को ज़रूर घूमना चाहिए। बहुत ज़्यादा तारीफ की है कौर्ग की। तो यही आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लोग तारीफ लिखते चले जाएंगे। जो से आप लोग को तारीफ आप लोग लिख सकते हैं वो सब लिख दीजिएगा, अगर पॉइंट में पूछ कि आप लोग इसकी जो है इंपॉर्टेंस और जो है अच्छी चीज बता सकें, तो जितना आप लोग के दिमाग में सब लिख दीजिए, भले वो चैप्टर में हो या ना हो, वो अपने आप इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऑथर ने बहुत ज्यादा इस चैप्टर में कौर्ग की इस प्लेस की बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। अब बेसिकली आप लोग का 2 पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग जो आते हैं वो अपने तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो कौन सा है, टी फ्रॉम आसाम। ये आप लोग का 3rd पार्ट है। अब ये टी फ्रॉम आसाम से क्या मतलब है कि यहाँ पे टी की बात होने वाली है, और टी जो है आप लोग पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा टी जो है वो कहाँ पे जो है वो की जाती है, तो कहाँ पे होता है, वो आसाम में आप लोग की जो है टी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो उगाई जाती है। आसाम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो टी का जो है प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस चैप्टर को किसने लिखा है, आप लोग के अरूप कुमार जो है, ये जो है ऑथर है अरूप कुमार। और इसमें सबसे पहले आप लोग को चैप्टर समझने से पहले आप लोग को 2 कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आप लोग के 2 कैरेक्टर कौन कौन से, एक आप लोग का है प्रांजल, एक आप लोग का मेन कैरेक्टर है वो है प्रांजल। अब एक जो है वो प्रांजल का दोस्त है, फ्रेंड है, उसका क्या नाम है, उसका राजवीर है। अच्छा, ये राजवीर जो है ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाकू टाइप के जो बच्चे होते हैं, इसको पढ़ना और हर चीज़ की नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा लगता है। अच्छा, प्रांजल जो है ये आप लोग का एक आसामी बुआ है, आसाम का रहने वाला है, लेकिन ये जो है अपनी पढ़ाई के लिए, स्कूलिंग के लिए कहाँ रह रहा है, ये अपने दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में रह के अपनी स्कूलिंग जो है कंप्लीट कर रहा है, और वो दिल्ली का ही इसका दोस्त है राजवीर। ये आसाम का नहीं है, ये दिल्ली का है। इसका दोस्त जो है वो दिल्ली का है, और वहीं पे इसकी प्रांजल से जो है वो फ्रेंडशिप हो गई है। अब इन दो प्रांजल के जो फादर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है मिस्टर बरुआ। उनका नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। तो मिस्टर बरुआ जो है वो प्रांजल के फादर हैं। तो अब एक बार जो है वेकेशन वगैरह, छुट्टी वगैरह कुछ हुई होगी, तो प्रांजल और जो है राजवीर ने ये डिसाइड किया कि मैं प्रांजल के जो है घर जाऊंगा, आसाम जाऊंगा, और वहाँ पे जो है आसाम जो है एक टाइप का बेसिकली इतना बड़ा जो है वो सिटी नहीं है, एक गांव टाइप का है, तो मैं वहाँ जाके जो है वो इंजॉय करूंगा। तो प्रांजल ने कहा ठीक है भैया आओ चलो, मैं घुमा लाता हूँ अपने घर। अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था राजवीर कि मैं जाऊँगा और देखूंगा, मुझे नए नए एडवेंचर मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली बॉय है, उसका सिटी अलग है, इतना कुछ खास रहता नहीं है, खेत वगैरह देखने को मिलता नहीं है,
टूटी फूटी रोड जल्दी मिलेगी नहीं, तो ये जो है दोनों चल दिए अब ट्रेन से। तो ट्रेन से जैसे जैसे ये लोग जा रहे थे तो सबसे पहले जो है इसने देखा क्या, ट्रेन में कौन लोग सबसे पहले आप लोग को मिले होंगे, चाय बेचने वाले। तो चाय बेचने वाले जैसे ही आए तो आप लोग के जो है प्रांजल ने 2 कप टी ली अपने लिए और राजवीर के लिए। अब भैया दोनों आराम से चाय पी रहे थे, चाय ली थी, पी लेनी चाहिए थी, पी के फेंक देते, चल देते। लेकिन अब राजवीर है पड़ाकू, तो दिमाग में चल गया दिमागी कीड़ा। अब राजवीर ने क्या कहा कप लेके, राजवीर ने कहा कि कम से कम जो है कम से कम 80 करोड़ लोग जो है डेली चाय पीते हैं। 80 करोड़ लोग इंडिया, 80 करोड़ लोग वर्ल्ड में डेली जो है वो चाय जो है वो पीते रहते हैं। अब प्रांजल की ये बात उसने कहा, ठीक है पीते होंगे, मुझसे क्या लेना देना यार, अब इंडिया में जितने लोग भी चाय पिए। तो ये राजवीर जो है इतना पढ़ाकू था कि उसने जो है पढ़ा होगा कहीं पे कि 80 करोड़ लोग जो है वो रोज जो है वो चाय पीते रहते हैं। तो सोचिए आप लोग की चाय की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा होगी कि 80 करोड़ रोज चाय पी रहे हैं। अब उसके बाद इन लोग को जाना कहाँ था, स्टेशन से जो जा रहे थे अपने घर जा रहे थे, तो आसाम के अंदर इन लोग को कहाँ जाना था, आसाम के अंदर इन लोग को जाना था ढेकियाबाड़ी। अब ये ढेकियाबाड़ी क्यों जाना था, क्योंकि इनके जो फादर थे ये ढेकियाबाड़ी के अंदर जो है वो स्टेट जो आप लोग का वो है स्टेट प्लांटेशन, उसके अंदर जो है मैनेजर थे। स्टेट जो है गार्डन के अंदर, स्टेट गार्डन वहां पे है, तो ढेकियाबाड़ी स्टेट गार्डन में जो है इनके फादर जो थे वो मैनेजर के पोस्ट पे थे। तो वहीं पे ये लोग अपने फादर के पास जा रहे थे, मतलब प्रांजल अपने फादर के पास जा रहा था, राजवीर उसके साथ जो है घूमते हुए जा रहा था। अब रास्ते में वो क्या क्या देख रहा ट्रेन में, तो बेसिकली राजवीर देखता हुआ जा रहा है रास्ते में कि जो है वो हो रही है, लोग जो है चाय के पौधे दिख रहे हैं और लोग जो है पत्ते तोड़ रहे हैं चाय में से। तो चाय के पत्ते को तोड़ने को जो है बेसिकली टी प्लकर कहते हैं। जो पत्ते उन लोग को तोड़ते हैं, चाय के पत्ते होते हैं, उनको जो तोड़ते हैं उनको टी प्लकर कहते हैं, तोड़ने वाले को। और वो बेसिकली एक ऊपर अपने सर पे एक हेड टाइप का पहनते हैं, वो हर आसामी पहनते हो तो कॉमन रहता है। तो ये सब राजवीर देख रहा था, खेत वगैरह, टूटी फूटी रोड भी आ रही थी रास्ते में, वो भी उसको अच्छा लग रहा था। अब उसके बाद जो है अब सबसे पहले जो है चाय कहाँ पी गई थी, सबसे पहले चाय जो है वो चाइना में पी गई थी 2700 BC में। जब फर्स्ट टाइम जब चाय पी गई है वो कहाँ पी गई है, वो चाइना में पी गई है और 2700 BC का टाइम था वहाँ पे, यहाँ पे जो है टाइम पी गई थी। अच्छा, ये जो फ्लैश होता है यानी कि जो आप लोग का टी प्लांटेशन जो होता है, टी जो उगाई जाती है आसाम में, तो टी का जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। वो कब होता है कि आप लोग का हर 4 महीने पे जो टी की फसल होती है उसको जो है हटाया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है और जो है फसल को जो है निकाला जाता है, उसमें से प्लकर जो है पत्ती तोड़ते हैं, एक बकेट में रखते हैं और वो बकेट से जो है वो जाके उसमें से जो है टी बनती है। तो ये इसका सबसे अच्छा टेस्ट कब होता है, तो ये हर 4 महीने पे जो है ये प्रोसेस होता है। 4 महीने में जो है पत्ती तोड़ ली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर 4 महीने से थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई या थोड़ी सी भी कम हो गई तो इसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हर 4 महीने पे ये जो है प्रोसेस किया जाता है। लेकिन एक बार जो 4 महीना हो गया उसके बाद जब सेकंड पीरियड आता है 4 महीने का, उस सेकंड पीरियड में एग्जैक्ट 4 महीने पे उस पत्ती को जो प्लकर जो निकालते हैं और उससे जो टी बनती है उसमें जो इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट रहता है उतना अच्छा टेस्ट जो है वो कभी भी नहीं रहता है। तो यही इसमें बताया गया है कि जो सेकंड फ्लैश होता है, सेकंड फ्लैश मतलब पहला 400 वाला फ्लैश कंप्लीट, लेकिन सेकंड फ्लैश में जब जो है पत्ती प्लकर निकालते हैं तो वो वाला जो फ्लैश रहता है उसमें जो है टी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली ये लोग जो है प्रांजल राजवीर जो है ये यही सब जो है ये देखता देखता जा रहा था। देख लिया, अब ये लोग जो है स्टेशन पहुंच गए, कहाँ पे, अपने जो है आसाम के स्टेशन पे। अब आसाम से इन लोग को कहाँ जाना था, ढेकियाबाड़ी जाना था। तो इनके फादर इन लोग को रिसीव करने आ गए थे और ये फादर जो है इनको ढेकियाबाड़ी जो है वो लेके जा रहे थे। अब रास्ते में ये वही सब टूटी फूटी रोड देख रहा था और पूरा टी का खेत देख रहा था और पत्ती जो है बढ़ गई है, पूरी जगह जो है वो प्लेस को जो है वो कवर कर ली है, ये सब देख रहा था। प्लकर जो है वो पत्ती निकाल रहे हैं, बकेट में रख रहे हैं, उसको जो है लेके जा रहे हैं और जो है टी प्लकर है उनके सर के ऊपर जो है एक हेड टाइप का कुछ है, वो बेसिकली यही सब चीज जो है वो देखते हुए जा रहा था। अब फादर उनके देखे, इनके जो आप लोग के जो प्रांजल के फादर थे वो देखे कि राजवीर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ये सब चीजों में, खेत वेत में, टी में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसने यही कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि हर 4 महीने बाद जो है इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है और सेकेंड फ्लैश में जो है इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हर बार से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सी भी ज्यादा छोड़ देंगे तो पत्ती ज्यादा टाइम अगर उग गई, प्लांटेशन उसका ज्यादा हो गया तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और अगर कम हो गया तब भी जो है वो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, इतना अच्छा वो जो है वो नहीं होता है।
अब इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ड लिया गया था, कौन सा, आप लोग का पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मतलब जो है खेती होती है धान की खेती। तो धान की खेती जो है बेसिकली वो देखता हुआ जा रहा था रोड पे, उसको धान की भी खेती दिख रही थी, टी की भी खेती दिख रही थी। अच्छा, सबसे ज्यादा टी जो है वो आप लोग की जो है, आप लोग की जो चाइना से में जो है वो पी जाती है। चाइना में सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो चाइना जो है जो है वो क्या कहते हैं, लार्जेस्ट वो है प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा चाय जो है वो चाइना बनाता है। सेकंड में जो है वो इंडिया आता है। अच्छा, ये चाइना में जो है वो सबसे ज्यादा, आप लोग जैसे पता है कि फर्स्ट टाइम जो है 270 BC में जो है चाइना में जो है चाय पी गई। अब जब चाइना के ऊपर जो है आप लोग के ब्रिटिश वाले जो है वो रूल किए, तो यूरोप वाले जैसे ही आए वहां पे जाके रूल किए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना का जो वो है टी को जो है वो लेके चले गए अपने यूरोप में, उनके ऊपर रूल किए, उनसे सीख लिए। अब उनको जो है वो यूरोप में लेके गए, तो इस टी को उन्होंने कैसे यूज किया, इस टी को उन्होंने जो है मेडिसिन वगैरह के लिए यूज किया। क्यों? क्योंकि मेडिसिन वगैरह से जो है इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता था। कि आप लोग अभी भी देखते होंगे कि किसी की सर्दी या कोल्ड वगैरह होता है तो वो कॉफी पीता है तो उसको, चाय पीता है तो उसको अच्छा सही हो जाता है। तो यूरोप वाले बेसिकली जो है इस टी से क्या कर रहे थे, वो मेडिसिन बनाना जो है वो शुरू कर दिए थे। अब वही जो है इंडिया में, तो यहाँ पे जो है दो आप लोग के बेसिकली एक रूल है, मतलब कि दो थ्योरी हैं। अब पता नहीं वो थ्योरी सही है या गलत है, कि जो है चाइना में जो है वो जो आप लोग की टी है वो कैसे आई, और इंडिया में जो है वो आप लोग की टी जो है वो कैसे आई। तो चाइना की थ्योरी बेसिकली ये है कि चाइना में जो है एक वो थे चाइनीज थे, तो वो आप लोग के जो थे वो गर्म पानी उबाल उबाल के जो है पीते रहते थे। अब गर्म पानी उबाल उबाल के पीते रहते थे, तो एक बार उनके पानी में जो है पत्ती आके गिर गई, और उस पत्ती से टेस्ट जो है पूरा का पूरा पानी का बदल गया। और उन्होंने जब सिप ली चाय की तो उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और उन्हें जो है पता चला, उससे जो है चाइना में जो है ये टी का जो है टी का डेवलपमेंट हो गया। अब वहीं अगर आप लोग बात करें कि इंडिया में टी का डेवलपमेंट कहाँ हो, तो इंडिया की एक अजीब सी थ्योरी है जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब वो थ्योरी ये है कि आप लोग के एक बुद्धिस्ट थे, तो वो आप लोग के मेडिटेशन करते रहते थे। अब वो जब अपना ध्यान लगाते थे तो उनका ध्यान जो है वो अच्छे से लग नहीं पाता था। तो वो क्या किए, पहले उन्होंने सोचा मैं अपने आँख की जो है पुतली है उसको मैं काट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है मेडिटेशन करने में। तो उन्होंने आँख की पुतली अपनी काट दिया। बताओ आँख की पुतली काट के कोई कैसे रह सकता है। तो उन्होंने जो है दोनों की दोनों अपनी आँख की पुतली काट के और वो फेंक दी। अब उन्होंने जो अपनी आँख की पुतली काट के फेंकी, तो वहीं से जो है प्लांट जो है वो निकले। अब वो प्लांट जो निकले तो वही बेसिकली आप लोग को जो है वो टी के प्लांट जो है वो निकल आए। तो ये जो है वो इंडिया की थ्योरी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग को यही लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग के जो है मार्क्स मिलेंगे। भले आप लोग को ये समझ में आए या ना समझ में आए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आँख की प्लग काट के फेंक दिया, उससे जो है टी के प्लांट का जो है वो हो गया, वो निकल आया। तो अजीब सा है। तो बेसिकली टी फ्रॉम आसाम में यही था कि प्रांजल और राजवीर बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप का था। वो गया प्रांजल के शहर में जो कि आसाम था। आसमान में कहाँ गया? ढेकियाबारी में गया। ढेकियाबारी में क्यों गया? ढेकियाबारी में क्योंकि प्रांजल के जो डैडी थे वो इनके जो है एक मैनेजर थे। कहाँ के मैनेजर थे? ये जो थे टी गार्डन के जो है स्टेट था गार्डन वाला, वहाँ के जो है वो मैनेजर थे। तो उनको लेके जा रहे थे। तो रास्ते में जो है राजवीर ने क्या क्या देखा, बेसिकली आ जाता है एग्जाम में कि राजवीर ने रास्ते में जाते हुए ढेकियाबारी के रास्ते में उसने क्या क्या देखते हुए गया। तो राजवीर ने कच्ची रोडें देखी, राजवीर ने जो है टी के प्लांट देखे, राजवीर ने टी प्लकर को देखा, राजवीर ने खेत के धान को देखा। तो ये सब चीज जो है वो आ जाता है। फिर राजवीर ने जो है इसके फादर को, प्रांजल के फादर को क्या कहा कि किस चीज़ की नॉलेज इसको है। तो उसने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये नॉलेज है कि इसकी जो टी की जो खेती जो होती है तो उसको कब किया जाता है, सेकंड प्लेस में उसका जो है सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। और सेकंड प्लेस मतलब हर 4-4 महीने पे जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और महीने में जो है हर 4 महीने के बाद जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन जब इसका सेकंड फ्लैश होता है, यानी सेकंड फेज जब होता है, तो उसमें इसका टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो यही इसको जो है वो नॉलेज है। और उसने जो है इसके डैडी को बताया, तो इसके डैडी ने कहा कि हाँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, दिल्ली में रह के तुम आसाम के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा जान रहे हो। तो बेसिकली यहीं पे आपका ये पूरा का पूरा आप लोग का जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया के चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर था, जिसको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों ने पूरे के पूरे इस चैप्टर को समझ लिए होंगे। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो और बोर्ड से एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे